जुनैद खान साहब, लास्ट ईयर भी आपके साथ बात करने का मौका मिला, लेकिन ज़रा तफसील से बात करते हैं क्योंकि मुझे पता चला आपके फादर चाहते थे कि आप आर्मी में जाएं, अम्मी चाहती थी आप आर्किटेक्ट बने, फिर आपने की इंजीनियरिंग और फिर की आपने MBA और फिर आपने की सिंगिंग और फिर आप आ गए एक्टिंग में। जी, और क्रिकेट भी खेलते हैं। और क्रिकेट भी खेलते हैं मतलब और थोड़े अर्से बाद ये प्रेशर कुकरों की रबने ठीक कर रहे हैं। वही रह गया, बाकी तो सब हो गया। घर के काम तो वैसे ही आने चाहिए। मेरे सवाल में से डंकी निकाल दिया आपने सारा, नावेद साहब। अच्छा यार, वो तो पैंतरे ही इतने बदल रहे हैं। सवाल मैं ये करना चाह रहा था, इतने ज्यादा यू टर्न का इल्जाम तो इमरान खान साहब को भी नहीं लगता है जितने आपने लाइफ में ले लिए। देखिए, हमारे लीडर अगर यू टर्न कर सकता है तो हमें तो जायज़ है, फिर हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल है, लेकिन ये सब चीजों में टैलेंट था और आगे बढ़ते रहे, या कुछ में टैलेंट नहीं था तो आगे बढ़ गए? देखिए, आहिस्ता आहिस्ता इंसान शुरू में कोशिश करता है एक्सप्लोर करने की। कोशिश सारी की, फौज की भी कोशिश की, लेकिन वो एप्टीट्यूड नहीं था। आर्किटेक्चर का था लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन जहाँ पे लिखी होती है वहाँ पे इंसान पहुँच जाता है। तो एक्सप्रेस करने का थ्रू आर्ट, थ्रू म्यूज़िक, ये चीज़ अंदर थी जो कि इंतज़ार करी थी बाहर आने के लिए। उसको जब जरिया मिला तो वो बाहर आ गई। और म्यूजिक आपने बड़ा खूब म्यूजिक किया। ये बैंड्स के बारे में क्या होता है? बैंड कुछ अरसा चलते हैं फिर टूट क्यों जाते हैं? अभी स्ट्रिंग्स का रिसेंटली हमने सुना कि वो एक दफ़ा तो टूट के दोबारा जुड़े थे, फिर वापस बैंड। देखिए, हर बैंड जो है वो एक उसमें एक रिलेशनशिप है बैंड मेंबर्स के बीच में। जिस तरह भाई बहन, मियाँ बीवी, बाप बेटा, एक रिलेशनशिप है। हर इंसान अपनी भी एक जंग लड़ रहा होता है, फिर आपस के भी एक रिश्ता होता है। सो बहुत सी चीज़ें जिसकी बेस पे क्लैश आ भी सकता है। ज़ाहिर बात, इंसान है, अपना भी सोचता है, चाहे वो मियाँ बीवी हो, बाप बेटे का रिश्ता भी हो, इंसान अपना सोचता है। तो एक पॉइंट पे आता है जब इंसान की जो अपनी सोच जो है वो थोड़ी सी ऊपर आनी शुरू हो जाती है या क्लैश करनी शुरू हो जाती है सही दूसरे से, तब जो है वो फिर रिश्ता टूट जाता है। तो ये आमतौर पे मुझे लगता है कि जो लीड वोकलिस्ट होता है, जैसे आप थे, उनकी वजह से होता है, क्योंकि उनको स्पेस ज़्यादा मिलती है, स्क्रीन स्पेस, वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। तो मेरे ख्याल से दूसरे बैंड मेंबर्स की तरफ से कुछ ना कुछ दोनों चीज़ें होती हैं। बिल्कुल हर किस्म की सिचुएशन होती है। ऐसा भी होता है कि एक बार के लीड वोकलिस्ट जो है क्योंकि इतनी उसको पॉपुलैरिटी मिल रही होती है तो बाकी बैंड मेंबर्स इनसिक्योर हो जाते हैं कि यार हमें उतनी पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिल रही। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, आप इंटरव्यूज़ में जा रहे होते हैं तो वोकलिस्ट पे ही ज़्यादा बात की जा रही होती है, उसी से ज़्यादा रिजू किया जा रहा होता है। बाकी बैंड मेंबर्स जो कि जिनकी इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है एक बैंड में, उनसे बात नहीं की जा रही होती, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही होती, वहाँ पे वो उनका भी गिला बनता है, सही होता है। तो वहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, फिर आपस में क्लैश होना शुरू हो जाता है। बैंड की टूटने की यही वजह थी? नहीं, हमारे वही बात मैं कहूँगा कि हमारा रिश्ते जो है उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जहाँ पे क्लैश आया था। पर्सनल भी चीज़ें होती हैं, पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं आपस में, कहीं ना कहीं आपके पर्सनल क्लैश होना शुरू हो जाता है, प्रोफेशनल क्लैश भी होना शुरू हो जाता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हो जाता है, लेकिन तो वो एक कोई रीज़न नहीं था। फिर हमने जब दोबारा हम वापस आए तो फिर हम अपने डिफरेंसेस क्लियर करके आए। तो आप लोगों ने सियासी गाने भी गाए? हमने आपके एल्बम का नाम था जिला वतन। बिल्कुल। किस पे बनाया था यार? वो जिला वतन किसी सियासी 2005 में था। 2005 था, क्योंकि नवाज शरीफ उस वक्त भी मुल्क से बाहर थे, उनके नाम पे नहीं बिल्कुल। मैंने कहा वरना भी उसका एल्बम 2 आना चाहिए, जिला वतन 2। नहीं। अगर आपने नवाज शरीफ को सोच के बनाया था? बिल्कुल भी नहीं। हमने वो इंसान की इंडिविजुअल अपनी एक जर्नी के बारे में था। हर इंसान की भी एक सोच होती है। एक इंसान भी मुल्क से बाहर कहीं रह रहा है तो उसकी भी एक सोच आती है, या किसी सिचुएशन की वजह से अगर वो मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर है तो उस पर भी एक सोच आती है। तो वो पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं, पॉलिटिकल नहीं था। लेकिन अच्छा, ओके, मैं समझे टाइमिंग के लिहाज से था तो पॉलिटिकल था। अपने फिर एक्टिंग में आपने माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त ड्रामे किए हैं, लेकिन आपने ये अक्सर तनकीद की कि जो मेल एक्टर्स होते हैं उनके पास जो रोल होता है उसमें इतना मार्जिन नहीं होता, इतना वर्सटाइल उनको काम करने का मौका नहीं मिलता। फिर भी काफ़ी ड्रामे कर लिए माशाल्लाह आपने। एक्चुअली सिर्फ मेल, मैंने जो बात की थी वो उसको थोड़ा गलत कॉन्टेक्स्ट पे लिया गया था। मेल पे नहीं, इवन फीमेल भी। टेलीविज़न जो है उसकी ऑडियंस की जो डायनामिक्स है, जो मेजरली हाउस वाइफ्स हैं, जो घरों में ज़्यादा देखा जाता है, तो इसलिए जो टारगेट ऑडियंस के लिहाज से ज़्यादा कंटेंट डेवलप किया जाता है। तो ज़्यादा कहानियाँ घर की बेस्ड पे ही हैं। सो घर में जितने भी रोल्स हैं वो औरतों के भी लिमिटेड हैं, वो भी माँ बेटी बहू होगी, और मर्दों के भी वही होगा, बाप भाई कैरेक्टर्स। सो वही चंद कैरेक्टर्स के आसपास ही कहानियाँ चल रही होती हैं जो कि ज़्यादा हिट होती हैं। सही कोशिश करते हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं लाना चाह रहा उसमें, कोई नहीं करना चाह रहा या रिस्क नहीं लेना चाह रहा ऑडियंस को देखते। बिल्कुल कोशिश की जाती है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, लेकिन इवेंचुअली होता है कि उनको रेटिंग नहीं मिलती। एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस। सो बिजनेस में जहाँ पे फ़ायदा ना हो रहा हो तो वहाँ पे प्रोड्यूसर भी रिलक्टेंट हो जाता है कि यार ठीक है, इस दफ़ा मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मेरे इस एक्सपेरिमेंट पे इतना मैंने जो पैसा लगाया है इसकी बनिस्बत ये एक और प्रोजेक्ट है
जो कि एक बहुत आम सा घरेलू सा प्रोजेक्ट है, इसमें वही छोटी मोटी सास बहू की खिचपेट चल रही है, उसको इतनी रेटिंग मिल रही है, उसकी वजह से चैनल यहाँ पहुँच गया है। सो बिजनेस सेंस के लिहाज से जो है फिर वो डिसीजन मेकिंग बड़ी दिल जलता है बहुत ज्यादा यार। लेकिन जुनैद को भी देखो, इतना इंटेलेक्चुअल है माशाल्लाह यार। आपने मेरे लिए आवाज नहीं, मैं कहता हूँ आप कुछ ना करवाएं मुझसे यार, मुझसे कमेंट्री तो करवाएं। मैं माइकल लोल्डिंग से भी बोला हूँ क्या? वो जो लगा रहता भाई यार, मैं उससे अच्छा। और ये रमीज राजा देख लो, ये नहीं बस हो, ये तो क़यामत वाले दिन भी मुझे लगता है आवाज आएगी, ये नेक अमाल वाले लोग जरा लेफ्ट पे हो जाए और बुरे अमाल वाले जरा राइट पे हो जाए, शोर ना मचाए, दोस्त की डिस्टर्ब हो रहे। क्या है यार, इनसे तो मैं अच्छी कर सकता हूँ कमेंट्री यार। नहीं यार, आप कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल उर्दू में हमें वाकई फील होता है कमेंट्री में। हाँ। उर्दू में स्ट्रगल करते हैं। T20 मैच में भी ये सिंगल डबल कहते रहेंगे, सिंगल डबल लेना चाहिए, तो फिर बात तो ठीक है। तो क्या हुआ, अगर गेम तेज है तो तेज ले लो ना, सिंगल डबल। हमने बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने भी, हमारा भी लास्ट मैच हुआ था, इस पे हम जीते। हाँ। हम भी ये नोट कर रहे थे, क्योंकि अब जारी बात हम एक एज ब्रैकेट से आहिस्ता सा बाहर आ रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो सिंगल डबल वाली बात थी, जो कि इस पे हम स्ट्रगल कर रहे होते वो कह रहे हैं T20 है तो सिंगल डबल तेज भागे तो भी रन उतने ही मिलेंगे ना। जावेद भाई क्या हो गया? तेज भागोगे तो तेज हो जाएगी ना, क्रिकेट फास्ट है। यार रज़ाक भाई क्या है? क्या मतलब, क्या मतलब रज़ाक बताएगा। जो मेरे हाथों में छोटा सा था, मुझे याद है पहली बार जब मैंने रज़ाक को उठाया, मैंने उठाया, इसने उठाते ही कम बखा दिया, मेरे कपड़े की लेकर दिया। जवेद भाई जब बोलते हैं ना तो इनको खुद को समझ नहीं आती, बाद में कहते हैं बताना मैं क्या कह रहा था। यार ये देखो, अब ज्यादती कर रहे हो। ये बैठा है सिक्कू को सारा। यार ये तो इतने लेजेंड प्लेयर, आपने कपड़े खराब कर दिए, गूंद में आते साथ। नहीं, मैं वो शोल्डर पे बैठा था। तो शोल्डर से पूरी शर्ट भी खराब की। पर जुनैद आप भी हंस रहे हैं यार। अच्छा जुनैद, कुछ और भी ऐसे सिंगर्स थे हु टर्न इनटू एक्टर्स। अब ये कुछ 4-5 तस्वीर है हमारे पास। अच्छा, आपने मुझे ये बताना है कि बेहतर होता कि ये सिंगर ही रहते तो ज्यादा अच्छा होता इनके कैरियर के लिए। आपकी राय इस पर जानना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा जी। हाँ जी, फवाद खान है, अली जफर है, फरहान है, गौहर है, इनमें से आपके ख्याल में सिंगिंग तक ही किसको रहना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक बयान नहीं है, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब अपने अपने एंड पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। फवाद को देख लें, फवाद ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। साहब ने भी किया है, अली जफर ने किया, फरहान ने किया, उन्होंने भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स किए। गौर एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है बल्कि, और एक्ट भी कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये आर्ट एक ऐसी क्रिएटिव फील्ड है जिसमें फ्लूइड एटमॉस्फेयर है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिस तरह अक्सर एक्टर्स ब्लॉगिंग में भी चले जाते हैं, अक्सर न्यूज़ एंकर ब्लॉगर बन जाते हैं, सही, या ब्लॉगर्स न्यूज़ एंकर्स बन जाते हैं। तो अब एक बड़ी मीडियम बड़ा एक वो हो गया है, इंटरलिंक्ड हो गया सब कुछ। तो ऐसे ही कुछ सियासतदान है जिन्होंने कोशिश की कि वो क्रिकेटर्स भी बन जाए। देखिए, सियासतदान तो एक्टर्स तो होते ही हैं, पहली बात एक्टर होते हैं, एक्टर्स तो होते ही हैं। अच्छा, बेहतरीन एक्टर कौन है आपका? फेवरेट सियासी एक्टर कौन है? देखें, सभी हैं मेरे ख्याल में, जो भी टीवी स्क्रीन पे आता है वो एक बहुत मास्टर है इस फील्ड का। हम खुद परेशान हो जाते हैं कि ये एक कैरेक्टर में रहना और इतनी ढिठाई से सफाई पेश करना अपनी तो पार्टी की। देखें ना, उसमें भी देखें ना, होते हैं ना लोग रेट करते हैं कि ए अच्छा है, बी अच्छा है। तो कोई आपका फेवरेट सियासी एक्टर कौन है? किसको देखना, जैसे आप जब टीवी पे आता है आप कहते हैं यार मैं देखूं उसको जरा बताएं जी, कोई ऑप्शन देखूं मैं क्या? नहीं, आप शेख रशीद का कह सकते हैं। शेख रशीद है, राना सनाउल्लाह है, पीपल्स पार्टी से कायरा साहब हैं, बहुत सारे सियासतदान तो बहुत काफी है मेरे ख्याल में। शेख साहब भी माशाल्लाह एक वो एक पर्सनैलिटी है मेरे ख्याल में। कोई एक्शन अगर आपने पसंद है तो फिरदौस आशिक अवान साहब भी हैं, वो थोड़ा एक्शन भी डाल देती हैं। जी माशाल्लाह, बिल्कुल है। और स्पोर्ट्स में काफी है। कौन सा आपके ख्याल में सियासतदान कामयाब रहेगा? इनमें से तो मेरे ख्याल में मुराद साहब हैं। वैसे अली जैदी साहब जो हैं वो भी खेलते हैं, उनको मैंने देखा हुआ खेलते हुए। अली जैदी साहब भी खेलते हैं, वो उनको मैंने वाकई मैच खेलते हुए देखा है, हमारी टीम के ऑपोजिट खेला था उन्होंने। इनमें से तो वैसे मुराद साहब की शॉटें मुझे ठीक लग रही हैं। मुराद साहब का करियर इसमें बन सकता है। जी। बाकी जो हमारे नून लीग के जो प्लेयर्स थे, शहबाज शरीफ है ना, वो थोड़ा सा सेल्फिश गेम करते हुए नजर आए। उनके बारे में मैंने सुना है कि जब वो उनको कोई आउट नहीं कर सकता था, कोई आउट अगर कोई गलती से कर देता था तो नाराज हो जाते थे। अच्छा, वो नवाज शरीफ के बारे में सुना, मैंने सुना, बिल्कुल नवाज शरीफ वो, हाँ बिल्कुल, वो एक किस्सा सुनाया गया था कि वो नाराज हो जाते थे। बिल्कुल, इन्होंने बाय द वे फर्स्ट क्लास खेली, आपको पता है, एक मैच खेला है। अच्छा, चले, एक 0 स्कोर किया था, बट खेला एक फर्स्ट क्लास। क्रिक इन्फो पे उनका रिकॉर्ड है बाकायदा। सही। ये कुछ एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ आपने काम किया है, आप बताएंगे कि किसके साथ काम करने में आपको ज्यादा मजा आया, एंजॉय आपने किया? मंशा पाशा है, हिरा मानी है, आयजा खान है, यार सभी मुझे इतनी पसंद है। मैं किसका नाम लूं?
पहले तो मैंने आपको जाने दिया, आपने कहा डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा, लेकिन अब आप इस सवाल पे ये कहेंगे तो फिर मैं अच्छा, सभी बहुत अच्छी हैं वैसे, आपस की बात है। जी, जी। सोनिया, आयजा, हिरा, मंशा, मैंने सबके साथ काम किया हुआ है, किसी का एक का नाम क्या है? हमने तस्वीर भी इसलिए लगाई है कि सभी अच्छी हैं। सभी अच्छे हैं। हिरा के साथ लोगों ने मुझे काफ़ी पसंद किए, नो डाउट में हमारे बैक टू बैक 3-4 प्रोजेक्ट्स भी थे। तो हिरा मंशा के साथ आपकी मूवी आनी है। मंशा मेरी फिल्म आ रही है, आयजा के साथ मैंने प्रोजेक्ट्स किए फिल्म हैं। कहाँ गई? जंग तो नहीं गई पड़े पड़े? अल्लाह ने करे सिनेमास जल्दी खुलें इंशाल्लाह। और सब वैक्सीनेटेड हों ताकि जल्दी सिनेमास खुलें। और सही, तो मूवी कंप्लीट है बस? मूवी कंप्लीट है, सही। तो इन पे रेट कैसे करेंगे आप? रेट मैं नहीं कर सकता क्योंकि सब बहुत अच्छी अदाकार हैं और मैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं करूँगा इस शो की वजह से इनके साथ। नहीं, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, घबराना चाहिए। इस मौके पे घबराना चाहिए।